हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमिक सोर्स। और आज के इस वीडियो में हम रैंक करने वाले हैं एमसीयू के 10 सबसे पावरफुल सुपर हीरोज को। और हम ये देखेंगे कि एमसीयू में प्रेजेंटली सबसे पावरफुल सुपर हीरो कौन है। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम सिर्फ उन्हीं सुपर हीरोज को लेंगे जो कि एमसीयू में अभी तक जिंदा हैं, न कि मर चुके हैं। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। सो पहले ही नंबर 10 पे है हमारे पास एडम वॉरलॉक। तो एडम वॉरलॉक सोवेरेन का एक अल्टीमेट वेपन है जिसे कि उसकी मां आयशा ने क्रिएट किया था गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी को मारने के लिए। उसके अलावा वॉरलॉक के पास ऐसी पावर्स और एबिलिटीज हैं जो कि किसी और सोवेरेन के पास नहीं होती। और इन एबिलिटीज में शामिल है सुपरह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपरह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, सुपरह्यूमन स्पीड और रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर जैसी एबिलिटीज भी। इतना ही नहीं बल्कि इन सब एबिलिटीज के अलावा एडम वॉरलॉक कॉस्मिक एनर्जी को भी बहुत ज्यादा हद तक मैनिपुलेट कर सकता है, जिससे कि वो अपने हाथों से एक तो गोल्डन एनर्जी ब्लास्ट शूट कर सकता है, कॉस्मिक एनर्जी को मैनिपुलेट करके फ्लाई कर सकता है, और उसके अलावा वो अपनी बॉडी से बहुत ज्यादा डेडली हीट भी जनरेट कर सकता है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि एडम को अपने कोकून से प्रीमेचुरली रिलीज किया गया था, जिसकी वजह से उसका दिमाग अभी उतना डेवलप्ड नहीं है और वो अभी अपने फुल पोटेंशियल तक नहीं पहुंच सकता। और इसी वजह से मैंने एडम वॉरलॉक को इस लिस्ट की लास्ट एंट्री पे ही रखा है। नंबर 9, शैंग-ची। वैसे तो शैंग-ची 10 रिंग्स के बगैर भी एक मास्टर कॉम्बेटेंट और एक बहुत ही ज्यादा स्किल्ड फाइटर होता है, लेकिन 10 रिंग्स की वजह से शैंग-ची को बहुत सारी सुपरह्यूमन एबिलिटीज भी मिल जाती हैं, जिनमें शामिल है एनहांस स्ट्रेंथ, एनहांस ड्यूरेबिलिटी, स्पीड और नियर इमॉर्टैलिटी। उसके अलावा वो 10 रिंग्स की एनर्जी को मैनिपुलेट करके उनको बहुत सारे पर्पस के लिए यूज भी कर सकता है, जैसे कि शैंग-ची उन रिंग्स को वेपन्स की तरह समन कर सकता है और फिर उनसे अपने एनिमीज पे अटैक भी कर सकता है। उसके अलावा वो उन रिंग्स को प्रोजेक्टाइल्स की तरह थ्रो भी कर सकता है, जो कि बाद में उसके पास वापस आ जाते हैं। इस सब के अलावा शैंग-ची 10 रिंग्स की एनर्जी को डिफरेंट वेज में मैनिपुलेट करके यूज भी कर सकता है, जिनमें शामिल है एनर्जी प्रोजेक्शन, एनर्जी रोप्स एंड एनर्जी विप्स। इतना ही नहीं बल्कि वो उन रिंग्स से एक स्ट्रॉन्ग फोर्स फील्ड बना के खुद को प्रोटेक्ट भी कर सकता है। और उसके अलावा वो 10 रिंग्स का यूज करके बहुत ही पावरफुल एनर्जी ब्लास्ट भी क्रिएट कर सकता है, जो कि इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं कि वो वैसे एक ही ब्लास्ट से डिविलर इन डार्कनेस जैसे क्रीचर तक को भी मार पाया था। नंबर 8 पे है द हल्क। सो यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसा भी सोच रहे होंगे कि मैंने हल्क को इस लिस्ट में टॉप 5 या टॉप 3 पे क्यों नहीं रखा। बट गाइज डोंट ब्लेम मी, बिकॉज इसका पूरा ब्लेम एमसीयू पे जाता है, जिसने कि हल्क के पावर्स और कैरेक्टर का ऐसा असैसिनेशन किया कि अब वो एक लिविंग वॉकिंग किलिंग मशीन से बस एक जोक बनकर रह गया है। आप खुद देखो कि इससे पहले का हल्क जो कि कंप्लीटली एक रेज मॉन्स्टर था और जो कि अपनी स्ट्रेंथ से बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और चिटारी शिप्स को डिस्ट्रॉय करने से लेके अपने एक ही पंच से एक लिवाथिन शिप तक को रोक पाया था। और अब आप उसके कंपैरिजन में अभी का हल्क देख लो, जो कि एक एंग्री मॉन्स्टर के बजाय बस सिर्फ एक साइंटिस्ट और एक बारटेंडर बन के रह गया है, और जिससे कि पावर्स के मामले में एमसीयू की सबसे वर्स्ट कैरेक्टर शी-हल्क तक ने पूरी तरह ओवरशैडो करके रख दिया। नंबर 7 पे है हमारे पास द इटर्नल्स। सो हाँ, मैंने यहाँ सारे ही इटर्नल्स को लिया है, वरना इस वीडियो में तो सिर्फ इटर्नल्स को ही रैंक करना पड़ता, जो कि मैं ऑलरेडी अपनी एक वीडियो में कर चुका हूँ। नाउ एज वी नो कि इटर्नल्स सेलेस्टियल्स के बनाए हुए कॉस्मिक बीइंग्स होते हैं, जो कि अर्थ पे 7000 साल पहले आए थे। तो इन सभी इटर्नल्स के पास इटर्नल फिजियोलॉजी होने की वजह से सुपरह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपरह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, सुपरह्यूमन स्टैमिना और नियर इमॉर्टैलिटी जैसी एबिलिटीज होती हैं। उसके अलावा इन सभी इटर्नल्स के पास कॉस्मिक एनर्जी को मैनिपुलेट करने की भी पावर होती है, जिससे कि इकरस जैसा इटर्नल फ्लाई और अपनी आंखों से पावरफुल एनर्जी बीम्स प्रोजेक्ट कर सकता है। गिलगमेश के पास होती है सुपरह्यूमन स्ट्रेंथ, मकारी के पास सुपर स्पीड, फेस्टोस के पास टेक्नोपैथी जैसी एबिलिटी, ड्रूइड के पास माइंड कंट्रोल की पावर, और उसी तरह सर्सी भी कॉस्मिक एनर्जी को मैनिपुलेट करके मैटर को ट्रांसम्यूट तक कर सकती है, जिससे कि वो किसी भी चीज को इजीली किसी दूसरे मैटर में ट्रांसफॉर्म कर सकती है, जैसा कि उसने सेलेस्टियल तियामुत को पूरी तरह एक पत्थर में कन्वर्ट कर दिया था। नंबर 6, कैप्टन मार्वल। तो एमसीयू में कैप्टन मार्वल को उसके पावर्स टेसरैक्ट की एनर्जी से मिले थे, जो कि उस टाइम एक लाइट स्पीड इंजन को पावर कर रहा था। और उसके अलावा उसमें क्री ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी किया गया, जिससे कि वो एक क्री ह्यूमन हाइब्रिड बन गई। कैप्टन मार्वल के पास सुपरमैन स्ट्रेंथ के अलावा होती है सुपरमैन स्पीड,
सुपरह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर और पावरफुल फोटॉन ब्लास्ट भी, जो कि उसे काफी ज्यादा डेडली और पावरफुल बना देते हैं। इतना ही नहीं बल्कि टेसरेट की एनर्जी के साथ इन्फ्यूज होने की वजह से कैप्टन मार्वल मोस्टली हर टाइप की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकती है और फिर वो उस एनर्जी को अपनी कॉस्मिक एनर्जी में ट्रांसफॉर्म भी कर सकती है। उसके अलावा कैप्टन मार्वल अपनी बाइनरी फॉर्म की वजह से अपने फिजिकल एट्रीब्यूट्स जैसे कि स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी को और ज्यादा एनहांस भी कर सकती है, जैसा कि हमें एवेंजर्स एंड गेम में तब देखने को मिला जब एवेंजर्स हारने की कगार पे थे, तो तब कैप्टन मार्वल ने थैनोस के ब्लास्ट को जीतते हुए पूरे सेंटोरियन शिप को ही डिस्ट्रॉय कर दिया। यही नहीं बल्कि बाइनरी मोड में तो कैप्टन मार्वल की ड्यूरेबिलिटी इतनी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है कि वो एसेंशियली इनवल्नरेबल बन जाती है, और वो भी इस हद तक कि थैनोस उसके सामने बिल्कुल ही पावरलेस लग रहा था और उसे कैप्टन मार्वल को ओवरपावर करने के लिए सीधे पावर स्टोन का यूज करना पड़ा। नंबर 5 पे हमारे पास है गाया द सुपर स्क्रल। तो जैसा कि हमने सीक्रेट इन्वेजन में देखा कि कैसे गाया ने स्क्रल पावर रेप्लिकेटर का यूज करके खुद को सुपरह्यूमन पावर से एनहांस कर दिया और उस प्रोसेस से वो स्क्रल्स की एक सब स्पीशीज बन गई जिन्हें कि सुपर स्क्रल्स कहा जाता है। वैसे तो गाया का पहला एनहांसमेंट एक्सट्रीमिस्ट से ओरिजिनेट हुआ था, जो कि ओरिजिनली ह्यूमंस को एनहांस करने के लिए बनाया गया था, पर उससे अब गाया खुद को क्विकली हील करने से लेके पॉइंट ब्लैंक रेंज पे ब्लड्स तक को विथस्टैंड कर सकती है। लेकिन फिर गाया ने खुद के पावर्स और एबिलिटीज को और ज्यादा एनहांस करने के लिए हार्वेस्ट का यूज किया, जिसमें बहुत सारे सुपर पावर्ड कैरेक्टर्स जैसे कि ग्रूट, ड्रैक्स द डिस्ट्रॉयर, थैनोस, हल्क, एबॉमिनेशन, थॉर, कल ऑब्सिडियन, कैप्टन अमेरिका और कैप्टन मार्वल जैसे बींग्स का डीएनए शामिल था। और अब गाया इन सभी सुपर पावर्ड इंडिविजुअल्स की एबिलिटीज और पावर्स का भी यूज कर सकती है, जैसे कि उसने कैप्टन मार्वल के पावर्स का यूज करके ग्रेविक को एक एनर्जी ब्लास्ट से मार डाला। लेकिन गाया की इन एबिलिटीज के कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, जैसे कि गाया की बॉडी इन कैरेक्टर्स के 100% पावर्स का यूज नहीं कर सकती, बट सिर्फ कुछ पोर्शन का ही, और वो बस एक पावरफुल हिट से इन सारे पावर्स को कुछ टाइम के लिए खो भी देती है, जैसा कि हमें देखने को मिला था सीक्रेट इन्वेजन में। नंबर 4 डॉक्टर स्ट्रेंज। एमसीयू का डॉक्टर स्ट्रेंज मैजिक और मिस्टिक आर्ट्स में बहुत ही ज्यादा हाई लेवल वाली मास्टरी पोजेस करता है, जिससे कि वो डिफेंड करता है अपनी रियलिटी को। बात की जाए डॉक्टर स्ट्रेंज के पावर्स की, तो उसके पास होती है स्पेल कास्टिंग, पोर्टल क्रिएशन, डायमेंशनल ट्रैवल, एनर्जी प्रोजेक्शन, एस्ट्रल प्रोजेक्शन, मिरर डायमेंशन मैजिक, कंजुरेशन, ट्रांसम्यूटेशन, टेलीपोर्टेशन और टेलीकिनेसिस जैसी एबिलिटीज भी। उसके अलावा डॉक्टर स्ट्रेंज मैड टाइटन थैनोस तक को एक अच्छी खासी टक्कर दे पाया था, और उस टाइम तो थैनोस के पास 4 इन्फिनिटी स्टोन्स भी थे। इतना ही नहीं बल्कि थैनोस के साथ फाइट करने के टाइम डॉक्टर स्ट्रेंज पावर स्टोन के एक पावरफुल ब्लास्ट को ब्लॉक कर पाया था, एक सिंगुलैरिटी को बटरफ्लाइज में ट्रांसम्यूट कर पाया था, और उसके अलावा वो थैनोस को अपने स्पेल से कुछ टाइम के लिए रिस्ट्रेन भी कर पाया। यही नहीं बल्कि जब डॉक्टर स्ट्रेंज का डोरमामू के साथ फेस ऑफ हुआ था, तो उस टाइम वो अपनी शील्ड से ऐसे अटैक्स को टेम्पररी विथस्टैंड कर पाया जो कि वर्ल्ड्स के थ्रू भी कट कर सकते हैं। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है, बल्कि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में तो डॉक्टर स्ट्रेंज के पावर्स और ज्यादा इंक्रीज हो गए, और उसमें उसने कुछ नए मैजिकल स्पेल्स का भी यूज किया, जिनसे कि वो स्कारलेट विच तक को एक अच्छी खासी टक्कर दे पाया था। उसके अलावा मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के एंड में तो हमने उसे अपनी थर्ड आई तक को भी एक्सेस करते हुए देखा, जिससे कि वो शायद और भी ज्यादा पावरफुल बन गया है, पर हमें अभी उसकी इस एबिलिटी के बारे में ज्यादा डिटेल्स नहीं पता। नंबर 3 पे हमारे पास गॉड ऑफ थंडर थॉर। वैसे तो आप सबको अच्छे से पता होगा कि एमसीयू का थॉर कितना ज्यादा पावरफुल है। बात की जाए उसके पावर्स की, तो एमसीयू थॉर के पास होती है सुपरह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपरह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, सुपरह्यूमन स्पीड, लाइटनिंग मैनिपुलेशन और रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर जैसी एबिलिटीज भी। उसके अलावा थॉर एक न्यूट्रॉन स्टार के फुल फोर्स से लेके 2 बार पावर स्टोन के अटैक्स को भी विथस्टैंड कर पाया है, जो पावर स्टोन बड़ी आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकता है प्लैनेट्स तक को। एमसीयू थॉर की स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है कि वो निडिवलेर के रिंग्स तक को कुछ टाइम के लिए ओपन रख पाया, जिनका वेट एक स्मॉल मून के बराबर था। इतना ही नहीं बल्कि स्टॉर्म ब्रेकर के आने से तो थॉर की स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी और भी ज्यादा इंक्रीज हो गई, और उससे तो वो पूरे 6 इन्फिनिटी स्टोन्स की एक पावरफुल बीम तक को भी आसानी से रोक पाया। नंबर 2 स्कारलेट विच।
तो स्कारलेट विच अनडाउटली एमसीयू की सबसे पावरफुल मैजिक यूजर्स में से एक हैं और उसके पावर्स में शामिल है सायोनिक्स, साइकिक एनर्जी मैनिपुलेशन, फोर्स फील्ड जनरेशन, डिसइंटीग्रेशन, लेविटेशन, टेलीपैथी, टेलीकिनेसिस, कॉन्जुरेशन, ट्रांसम्यूटेशन और एनर्जी एब्जॉर्प्शन जैसी एबिलिटीज भी। उसके अलावा केओस मैजिक को हार्नेस करने की वजह से उसके पास स्पॉन्टेनियस क्रिएशन से लेके रियलिटी वॉर्पिंग तक के पावर्स आ जाते हैं, जिससे कि उसने वेस्टव्यू टाउन की पूरी रियलिटी को ही अपने इच्छा अनुसार चेंज कर दिया था और उसने अपने पावर्स से वहां के लोगों के माइंड्स को भी कंट्रोल कर लिया था। इतना ही नहीं बल्कि स्कारलेट विच इतनी ज्यादा पावरफुल हैं कि वो अपने पावर्स से एक तो माइंडस्टोन को डिस्ट्रॉय कर पाई थी, एंड गेम में उसने अकेले ही थैनोस को धूल चटवा दी, कामरताज के हंड्रेड्स ऑफ सॉर्सरर्स को उसने बहुत ही इजीली डिफीट कर दिया, इल्यूमिनाटी के मोस्ट ऑफ द मेंबर्स को उसने जान से मार डाला, जिसमें चार्ल्स एक्जेवियर, कैप्टन मार्वल और ब्लैक बोल्ट जैसे पावरफुल सुपर हीरो शामिल थे। और उसके अलावा उसने तो पूरे मल्टीवर्स के सारे डार्क होल्ड्स को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय भी कर दिया। नव आखिर में नंबर 1 पे हमारे पास स्ट्रेंज सुप्रीम, या जिसे इविल डॉक्टर स्ट्रेंज भी कहा जाता है और जिसे कि हमने व्हाट इफ में देखा था। सो मैं इस वीडियो में व्हाट इफ के किसी भी कैरेक्टर को इंक्लूड नहीं करना चाहता था, बिकॉज व्हाट इफ में पावर्स के रिलेटेड बहुत ज्यादा इनकंसिस्टेंसी होती है। आई मीन किलमॉन्गर का सेफली स्नैप करना और कैप्टन कार्टर का एक साथ 6 इन्फिनिटी स्टोन्स का हाथ से यूज करना एमसीयू के सारे एस्टेब्लिश रूल्स को कंप्लीटली ब्रेक कर देता है। उसके अलावा ये सब चीजें पूरी तरह नेगेट कर देते हैं आयरन मैन के सेक्रीफाइस को, और मुझे लगता है कि एमसीयू का व्हाट इफ शो दिन ब दिन रेडिकुलस बनता जा रहा है, जिसमें कि मजाक बनाया जाता है एमसीयू की कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी का। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि स्ट्रेंज सुप्रीम विदाउट एनी डाउट एमसीयू का सबसे पावरफुल सुपर हीरो और विलन दोनों हैं। आई मीन ये बंदा गैलेक्सी साइज्ड एक्सप्लोजन्स को एब्जॉर्ब कर सकता है, इसने अपने मुंह से थॉर के हैमर को इजीली क्रश कर दिया, ये बहुत सारे मल्टीवर्सल थ्रेड्स को कैद कर पाया जिनमें इन्फिनिटी अल्ट्रॉन जैसे पावरफुल कैरेक्टर्स शामिल हैं, और उसके अलावा अब तो स्ट्रेंज सुप्रीम के पावर्स इन्फिनिटी स्टोन्स तक के भी बियॉन्ड जा चुके हैं, एंड इफ दैट डजंट से ओपी देन नथिंग डज। और इसीलिए स्ट्रेंज सुप्रीम बिना किसी डाउट के सबसे पावरफुल सुपर हीरो की पोजीशन डिजर्व करता है। सो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और अगर आप ऐसे और वीडियोस देखना चाहो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी दबा दो ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तब तक के लिए टेक केयर।